मुसलमानों की बात छोड़ो, मुसलमानों को भी अलग। आप यहाँ कोई मुसलमान, आप तो हिंदू हो, सब लोग हिंदूज में। अभी तो हिंदुओं को समझाया जा रहा। हिंदू लोग कैसा धर्म कर्म कर रहे हो बताओ। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। अरे ऐसे क्या कर रहे? हरियाणा में शराब नहीं पीते हैं? हुक्का छोड़ के सब शराब पीने लगे। 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। हुक्का तो ठीक था, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। मान लो आपके गांव में अगर शाकाहारी भी होंगे, जाओ आप, जो हरियाणा के लोग दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, सब अंडा खा रहे हैं। आपके बेटा बेटी स्कूल कॉलेज में नौकरी चाकरी में जाके मछली अंडा खा रहे हैं। जो लोग विदेश चले गए, इधर चले गए, सब। यानी कुल मिलाकर के देखो, धर्म गड्ढमड हो गया। आज हमारे भारत देश की स्थिति देखो आप। हिंदुओं की स्थिति भारत में क्या है? आज 80% हिंदुओं का धर्म मांसाहारी और 20% हिंदुओं का धर्म शाकाहारी। ये स्थिति बनी है भारत की। हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुकी। बताओ आप, अब क्या धर्म बचेगा? बेटे तो शराब पी ही रहे थे, और अब पता चला कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियां शराब पी रही। भगवान राम और कृष्ण की धरती पर, साधु संतों की धरती पर, संत महात्मा इतना सत्संग प्रचार करते करते बेचारे थक गए, परेशान हो गए। लेकिन आज उसी भारत की धर्म धरती पर बेटों ने शराब छोड़ा नहीं, पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। गप नहीं बोल रहे हैं, भारत में बेटियां शराब पीने लगी। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अभी गांव में तो नहीं। बुराई ऊपर से नीचे आती है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे से चढ़ाना तब तो पंप लगाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत होती है। लेकिन ऊपर से पानी गिराना है तो जितना चाहो, कोई पंप लगाना, मेहनत करनी, मोटर लगाना है। नीचे से ऊपर ले जाना है तब मोटर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे जब भी समाज में बुराई, करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ता है, ऊपर से नीचे आता। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसे आपका गांव है, गांव के बड़े लोग लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, गांव के धनी मानी लोग हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, प्रधान हैं। गांव में यही लोग बड़े। गांव में MP MLA तो दिल्ली चंडीगढ़ चले गए। आपके गांव में बड़ा आदमी माने जैसे सरपंच हैं, मुखिया हैं, प्रधान हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, जिनकी बड़ी बड़ी कोठी है, 50-50 लाख की कार में गांव में चल रहे हैं। ये लोग जिस रास्ते पर चलेंगे, गरीब आदमी वही पकड़ गए। ये बाबूजी इधर जा रहे हैं। जब बाबूजी ही अंडा खा रहे, शराब पी रहे, तो हमारे गरीबों का क्या हाल होगा? यानी बुराई बड़े लोगों से छोटे लोगों में आती। हमारा राजा गड़बड़ होगा तो प्रजा अपने आप बिगड़ जाएगी। प्रजा बिगड़ी, लेकिन राजा सही है तो प्रजा को ठीक कर लेगा। बड़े लोग सही हैं तो छोटे लोगों को ब्रीफ किया जा सकता, दबा करके ठीक किया जा सकता। लेकिन अगर बड़े लोग ही बिगड़ गए तो छोटे लोगों को कौन संभाल पाएगा? जनता को। राजा बिगड़ गया तो जनता बिगड़ जाएगी। आज देश की स्थिति देखो, यह है कि सब मंत्री, मिनिस्टर, नेता, लीडर सब शराब। भगवान राम का नारा लगाने वाले भी शराब पी रहे हैं। दिन भर बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
और शाम को लिया 200 ग्राम टना टना। दिन भर राम राम, शाम को दारू पीते हैं, अंडे खाते हैं। आप इतने लोग बैठे हो, सब हिंदू हो, रामायण गीता पढ़ते हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। अरे बच्चे भी बोल रहे नहीं, मालूम है? राम को देखा है, रामायण पढ़ा है? लेकिन देखो इसके माने बच्चे जान रहे हैं भाई भगवान क्यों मछली खाएंगे, मांस खाएंगे। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। फिर भी हिंदू लोग खाने लगे। तो आदमी के पाप का घड़ा, बुराई तो बढ़ ही जाएगी। जब आदमी का खान पान बिगड़ जाएगा, आहार बिगड़ जाएगा, तो विचार अपने आप गंदा हो जाएगा। आज शराब पी करके बुद्धि पागल हो गई सबकी। शराब पी करके स्थिति इतनी खराब है कि मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान पा रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा है, भाई बहन नहीं पहचान रहा। क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? हरियाणा में ऐसी ऐसी घटना हो रही। सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। जब आप मोबाइल पर कभी कभी घटना सुनते हो, ऐसी ऐसी घटना पढ़े लिखे लोग कल गलती कर रहे, जिसको सुन करके पढ़ करके शर्म के मारे सर झुक जाता कि जब हरियाणा में बाप दादे पुरखे पूर्वज अनपढ़ गवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी बुराई, इतना बुरा पाप कर्म वो भी नहीं करते थे। आज का इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा समाज है। आज आपके गांव में कोई अनपढ़ गवार है? सब लोग इंटेलेक्चुअल, सब लोग ग्रेजुएट। आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा, कार बन गई, मोटर बन गया, सब इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, गांव गांव वकील, जज, बैरिस्टर, सब बेटा बेटी पढ़ लिख कर फिट। लेकिन करप्शन, बुराई का ग्राफ बढ़ता जा रहा। बीए में पास और लिए दिए, संस्कार बिगड़ रहा। बच्चे बच्चियों की शिक्षा तो बढ़ रही, एजुकेशन। हिंदी की जगह लोग अंग्रेजी बोलने लगे, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, झोपड़ी की जगह कोठी में रहने लगे। साइकिल नहीं थी, अब सब लोग कार में चल रहे। पैजामा धोती खत्म, सब लोग शॉर्ट बोट टाई कोट में हो गए। लेकिन लोगों के चाल चरित्र बिगड़ते जा रहे और ये दिन प्रतिदिन घटना बढ़ती जा रही। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन, आगे जो बच्चे बच्चियाँ पैदा होंगी, उनका चरित्र और बिगड़ जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा गंदा खान पान। ये जो अशुद्ध भोजन बीमारियाँ भी बढ़ा रहा। इतनी बीमारियों का जोर चल पड़ा है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, पीजीआई, सब कुछ। जितने बड़े डॉक्टर उतने बड़ी बीमारी। तब तक कोरोना आ गया, उसी में बताओ सब डॉक्टर फेल हो गए। कोरोना याद है कि नहीं याद? हरियाणा के सब डॉक्टर, फिर कोई मरीज को छूना नहीं चाहता था डर के मारे। दुनिया के सारे डॉक्टर अपने अपने घरों में दुबक गए, कहा बाबा हमें मर जाएंगे। यानी ये बीमारियां इतनी बड़ी क्यों आ रही? पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस हमारे खून को भी इसमें पॉइजन पैदा करती, जहर पैदा करती। आप सब्जी अनाज भी अगर सड़ा खा लोगे तो आपका पेट खराब हो जाता। आलू अगर सड़ा है, टमाटर सड़ा है, पालक सड़ी है, उसको भी खा लोगे तो पेट खराब हो जाता, बीमारी हो जाती। ये जानवर की सड़ी गली मुर्दा मांस तो सड़ा ही है। ये आदमी के शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रही। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। कौन पाल रहे हैं? कहाँ पाल रहे हैं? खेत में, पेट में। जहाँ गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, सुअर की सड़ी गली मांस सड़ रही है, उसमें किस्म किस्म के वायरस माने कीड़े होते हैं। कीड़े, बैक्टीरिया, जर्म, जीवाणु, कीड़ा। जैसे कोरोना वायरस एक कीड़ा था, दुनिया को हिला दिया।
और जहाँ से कीड़ा फैला एक बुढ़िया के पेट से निकला। चीन में निकला, वुहान शहर था। जैसे आपका जिंद नरवाना शहर है, ऐसे चीन में एक शहर था वुहान, नाम था वुहान। एक बुढ़िया के पेट से कोरोना, बुढ़िया उस समय बाजार में घूम रही थी। तमाम लोग उधर से जा रहे हैं, वो प्रसाद बांट रही सबको। उसके मुंह से, नाक से कीड़े निकल रहे, सबको बीमार कर रहे। अब किसी को क्या पता था कि घर जाते सब लोग बीमार हो जाएंगे। ये नई बीमारी थी और ये चमगादड़ की मांस से पैदा होता है कोरोना वायरस। चमगादड़, ये चमगादड़ की मांस से जन्म लेता है। वो बुढ़िया चमगादड़ की मांस, चमगादड़ जानते हो आप? वो बुढ़िया चमगादड़ की मांस खाती थी, चमगादड़ का सूप पीती थी और उसके पेट में बैक्टीरिया वायरस पैदा हो गया। इतना खतरनाक वायरस देखो पूरी दुनिया में फैल गया, सबको तबाह कर दिया। एक बुढ़िया के पेट से निकला वायरस संसार में तहलका मचा दिया। आज आदमी, मान लो बकरी से कोई वायरस पैदा हो जाए, गाय की मांस से पैदा हो सकता, सूअर की मांस, सूअर तो और गंदा जानवर है, दिन भर टट्टी खाता है। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, टीबी कैंसर का मरीज टट्टी कर दे, सूअर खा जाता। और उस सूअर को देखो, मुसलमान तो खैर सूअर की मांस को नहीं खाते, लेकिन तमाम हिंदू जनता, हिंदुओं में कुछ हिंदू लोग, सब नहीं, लेकिन कुछ हिंदू लोग सूअर पालते भी हैं, सूअर की मांस को खाते भी हैं। अगर सूअर से कोई वायरस पैदा हो गया तो आपका हरियाणा नहीं बचेगा, सब मारी जाओगी। चमगादड़ के वायरस ने दुनिया को हिला दिया। इतना गंदा जानवर, अगर सूअर से कोई वायरस पैदा हो गया फिर संसार में तहलका मच जाएगा, हरियाणा तबाह हो जाएगा। भजन भक्ति मोक्ष मुक्ति की बात तो छोड़ो आप, शरीर और जीवन भी आपका नष्ट हो जाएगा। परलोक बनाने की बात छोड़ो, मांस खाने वाले से परलोक बनेगा? कितनों घंटा बजाओ, तिलक टीका लगाओ, मछली अंडा खाकर भगवान मिलेगा। ये जीवन भी नहीं बचेगा, संसार नहीं बचेगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो इसका प्रचार हो रहा है। इनको रोको, इनको रोको, इनको समझाओ कि अगर आपको अपना लोक बनाना है, बाल बच्चों की जिंदगी को सजाना है, संवारना, पढ़ाओ लिखाओ, कोई मनाही नहीं। बच्चे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर, लेकिन उनका खान पान संस्कार तो सही रखो आप, नहीं तो बच्चे बच्चियाँ आपके हाथ से निकल जाएंगे, फिर आप पछताओगे, हाथ मल कर सुनेंगे नहीं फिर आपकी। इनका संस्कार बिगड़ जाएगा, फिर ये सुनेंगे नहीं। और दूसरे जो जीवन का मूल उद्देश्य अपनी आत्मा का कल्याण, ये भी आपका अधूरा रह जाएगा, जिसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया। केवल खाने पीने सोने के लिए मानव जन्म नहीं मिला। खाना पीना सोना तो जानवर पशु पक्षी सब लोग कर ही रहे, लेकिन मनुष्य को भगवान ने दो जिम्मेदारी दी, शरीर की भी रक्षा करो, खाना पीना सोना भी करो, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ कमाई करो। आप थोड़ा सुबह करो, थोड़ा शाम करो, कुछ आत्मा के लिए, क्योंकि रहना नहीं देश भी छोड़ करके आपको हरियाणा चलना। बड़े बड़े राजे चले गए, बड़े बड़े महाराजे चले गए, बड़े बड़े बादशाह चले गए, बड़े बड़े आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी चले गए, शहंशाह चले गए। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई ख़त्म, सबकी कहानी ख़त्म हो गई। बड़े बड़े स्टेट राजघराने सब चले गए। एक दिन हम आप भी चले जाएंगे। कहाँ जाओगे आप? आप तो बस इतना ही जानते हो, जब आपके घर में कोई मरता हिंदू लोगों के तो 2-4 दिन रोते गाते हो, 13 दिन में तेरही मनाते हो, ब्रह्म भोज। और आप तेरही में पूरे गांव जिवार को नोटिस, सूचना लिखकर भेज देते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर्गवास। क्या हो गया? दादी मर गई, क्या हो गया? तेरही में हरियाणा में क्या सूचना देते हो रिश्तेदारों को, गांव वालों को, कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, नरकवास? ना ना, क्या हो गया? स्वर्गवास। दादी मर गई, स्वर्गवास। पिताजी मर गए, स्वर्गवास।
माता जी मर गई, स्वर्गवास। पूरे जिंद जिले का स्वर्गवास, पूरे हरियाणा का स्वर्गवास, पूरे भारत का। तब तो भगवान का नरक खाली ही पड़ा होगा, कौन नरक में भेज रहा है। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, वहाँ भी चिट्ठी लिखते हो स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, उनकी भी तेरे ही में चिट्ठी लिखते हो स्वर्गवास। गांव वाले कहते भाई जब स्वर्ग चले गए चलो लड्डू पूड़ी खाओ, रोने की क्या बात, रोना बंद करो। तेरही के दिन कोई रोता है? कहीं पूड़ी बन रही, कहीं पुआ बन रहा, कहीं सब्जी बन रही, हलवा बन रहा, जैसे मालूम पड़ता घर में कोई शादी ब्याह हो रहा। 2-4 दिन तक तो खूब रोना गाना, दादा मर गए, दादा मर गए, कहाँ गए। लेकिन तेरही के दिन इतनी खुशी होती कि दादा कहाँ चले गए। अब स्वर्ग चले गए तो कुछ खुशी में लड्डू पूड़ी तो खिलाओ गांव वालों को। अगर आपको पता चल जाए कि दादा तो नरक चले गए तो बैठ के रोगे कि लड्डू खिलाओगे। ये 1-2 लाख रुपया खर्च करके आप लड्डू पूड़ी खिलाओगे गांव वालों को। अगर सही सूचना आपको मिल जाए कि हमारे दादा स्वर्ग नहीं गए, नरक चले गए हैं, तब तो बैठ करके रोगे आप, लड्डू पूड़ी खर्चा करोगे तेरही में। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, मौत के बाद हमारी आपकी चिट्ठी से क्या होता। हमारे आपके कहानी से न कोई नरक जाएगा न स्वर्ग जाएगा। ये तो संतों की दया मेहर है, इसलिए कहा गुरबिन भवनी तरेन कोई। स्वर्ग और नरक का फैसला इस धरती पर मृत्यु लोक में सतगुरु करते हैं, गुरु करते हैं, संत महात्मा करते हैं। एक दृष्टांत